अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम रिकन्सिलेशन कर रहे हैं और उससे पहले हमने किया है लीनियर होमोजेनियस रिकन्सिलेशन क्या होता है, और देन हमने एक सीक्वेंसेस फाइंड करना सीखी हैं जो कि गिवन रिकन्सिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं बाय यूजिंग लेमा। आज हम एक थ्योरम करेंगे और सेकंड आर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन भी आपको आती है वो क्या है। और अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे गिवन रिकन्सिलेशन का, और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो जनरलाइज फॉर्म में सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन है, तो आपके पास रूट्स भी दो ही आएंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस जो लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन है उसका ये सॉल्यूशन है जनरलाइज फॉर्म में। आपके पास सेकंड ऑर्डर ये है लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन और उसका सॉल्यूशन ये है अल्फ़ा वन टी वन, एंड ये अल्फ़ा वन हम फाइंड भी करेंगे बाद में। पहले तो हम रूट्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, देन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपके पास जो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे टी वन और टी टू उसके लिए ये है। तो कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन सबसे पहले होगी, उसमें आपने रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करके यहाँ पे पुट करने हैं। फिर हम जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ये जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो चलें करते हैं स्टार्ट। आपके पास एग्जांपल है, अच्छा एक और बात कि यहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशंस होना लाजमी है। जितना आपके पास आर्डर होगा, ये जो रिकन्सिलेशन का आर्डर है इसके जो आर्डर है 2 है, तो आपके पास दो ही इनिशियल कंडीशंस होनी लाजमी है। तो दो इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, ए नॉट इक्वल्स टू 1 एंड ए वन इक्वल्स टू 8। और रिकन्सिलेशन आपके पास ये है कि -1 + 2 इंटू ए के -2, ये आपके पास रिकन्सिलेशन है। और इसको कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन है, तो यहाँ से आप ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लें। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है जब उसके साथ कंपेयर करेंगे, और बी की वैल्यू 2 है। और गिवन कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन में पुट करें बाय यूजिंग लेमा, जो हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन या इस थ्योरम में भी गिवन है। टी स्क्वायर -a t - b = 0। मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना, यहाँ पे माइनस साइन है। जैसे हम फार्मूला है ना टी स्क्वायर -2a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे वो नहीं है। और यहाँ पे पुट करें और b की वैल्यूज़, इनको फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकालें। t + 1 इंटू t - 2 दो फैक्टर्स हैं, और इक्वल्स टू 0 करके आपने दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली यहाँ से रूट निकाल लिया। आपके पास t1 = 2, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, t1 = 2 या t2 = 2 रखें, आपकी मर्ज़ी है। और दो रूट्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो सोल्यूशन है जनरलाइज सोल्यूशन ऑफ रिकन्सिलेशन है सेकंड ऑर्डर रिकन्सिलेशन का जो है उसमें पुट करें ए एन इक्वल्स टू, आपके पास सोल्यूशन इस फॉर्म में होगा ए एन फॉर्म में। अल्फ़ा वन तो उसी जगह भी हमें नहीं पता अल्फ़ा वन की वैल्यू क्या है। टी वन आपने जो जिसको डिनोट किया हुआ है 2 है, 2 पावर n प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी टू जो इसको आपने डिनोट किया है -1 है, -1 होल पावर n वेयर n स्टार्ट्स फ्राम, जो सोल्यूशन है सोल्यूशन में हम स्टार्ट कहते हैं n = 0 1 2। जब आपके पास गिवन रिकन्सिलेशन है उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो आपने नहीं बनाया स्ट्रक्चर, वो अलग बात है कि n > 2 और 3 कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों है। वो जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल की भी एग्जांपल दी थी, n > 0, वो फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं कि इससे वो एक अलग केस है। यहाँ पे सोल्यूशन में n = स्टार्ट्स फ्राम 0 1 2। तो अब आपका काम है, आपने फाइंड करनी है ये अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फिर आपके पास सॉल्यूशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है, n = 0 पुट करना है। बोथ साइड यहाँ पे भी पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 0 पुट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम n = 0। इस इक्वेशन ए जिसको हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पे पुट करेंगे, a नॉट हो जाएगा, a0 इज़ a नॉट, अल्फ़ा वन 2 पावर 0 प्लस अल्फ़ा 2 -1 पावर 0, और 2 पावर 0 इज़ 1 एंड -1 पावर 0। आपके पास कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसकी पावर 0 तो 1 होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो सिर्फ अल्फ़ा 1 रह गया, यहाँ पे अल्फ़ा 2 रह गया, विच इज़ a नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो बाय यूजिंग गिवन इनिशियल कंडीशन ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1 है, यहाँ पे 1 पुट करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। फर्स्ट आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई 1 = अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। एक दफ़ा तो आपने n = 0 पुट किया है, अब आपने n = 1 पुट करना है इन गिवन इक्वेशन ए जिसको हमने डिनोट किया है ए।
यहाँ पे पुट करें 1, a1 हो गया, an था a1 हो गया, n की जगह 1 पुट किया, तो ये आपके पास 2 पावर 1 इज़ 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू माइनस 1 पावर 1 इज़ -1, तो माइनस के साथ इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस अल्फ़ा 2 हो गया। और ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको सेकंड, अच्छा यहाँ भी इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी जो a1 = 8 वो भी पुट किया है, तो ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो अब ये आपके पास सेट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आ गया है। अब आपकी मर्ज़ी है जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जो सिंपलेस्ट है 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो कोफिशिएंट्स को सेम करें, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया है, अल्फ़ा 2 कैंसिल हो रहे हैं, अपोजिट साइन के थे, और आपके पास 3 अल्फ़ा 1 = 9 आ गया। अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाल लें, देन इसको किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करें अल्फ़ा 1 की वैल्यू, तो आपके पास अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब आपके पास एक वैल्यू आएगी, अल्फ़ा 2 की वैल्यू एक आ गई है। और अब जो आपके पास सोल्यूशन था an = अल्फ़ा 1 t1 पावर n प्लस अल्फ़ा 2 t2 पावर n, फिर वहाँ पे t1 और t2 की वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो अब अल्फ़ाज़ की भी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। 3 अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पे पुट करें, अल्फ़ा 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, तो ये आपके पास गिवन सोल्यूशन ऑफ गिवन रिकरेंट सोल्यूशन आ गया है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ अ गिवन रिकरेंट सोल्यूशन आ गया है। तो यही इसी तरह की फॉर्म में आपके पास सोल्यूशन आएगा, एंड्स में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंट सोल्यूशन फाइंड करना है आपने, और रिकरेंट सोल्यूशन वही है, जस्ट आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन जो हैं वो डिफरेंट है। पिछली में तो आपके पास 1 और 8 था, यहाँ पे a0 की वैल्यू 2 है और a1 की वैल्यू 7 है। तो देख लें आपके पास इनिशियल कंडीशन को चेंज करने से डिफरेंट सोल्यूशन हो जाता है। वही काम है जो हम पहले भी कर चुके हैं, कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंट सोल्यूशन के साथ, यहाँ पे पुट करें a और b की वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करें और रूट्स निकाल लें। t1 = 2 है, t2 = -1 है, यहाँ पे जो गिवन सोल्यूशन इसका बनता है उसमें सेकंड ऑर्डर का, उसमें पुट करें t1 और t2 की वैल्यूज़। और अब वही काम है, दोबारा से आपने n = 0 पुट करके अल्फ़ा एक लीनियर इक्वेशन ले आनी है, इनिशियल कंडीशंस भी यूज़ करनी है, और फिर n = 2 पुट करके आपने दूसरी लीनियर इक्वेशन और n = 1 पुट करके और इनिशियल कंडीशंस को भी यूज़ करते हुए फिर इन दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू -1 आई है। और जो आपने सोल्यूशन फाइंड किया है इसमें आप पुट करें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू, ये आपके पास गिवन सोल्यूशन आ गया है। जो ऊपर गिवन था जनरल सोल्यूशन उसमें पुट किया है, तो पर्टिकुलर इस रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन आ गया है जो आपके पास रिकरेंस रिलेशन था। तो एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शायद इससे रिलेटेड है, और वो भी अपने क्वेश्चंस करने हैं इससे रिलेटेड बुक में से। तो इंशाल्लाह कुछ और न्यू एग्जांपल, थ्योरम्स और सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।